नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। हमने पीछे 6 मॉडल पेपर कंप्लीट करवा दिया है। जो एक सीरीज स्टार्ट की थी सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर के नाम से सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें 6 नंबर प्रैक्टिस पेपर हमने वो कंप्लीट करवा दिया है। आज हम लेकर आए हैं जो सोल्ड पेपर लेकर आए हैं 2011 का। तो 2011 में पेपर आया था, वो पेपर लेकर आए हैं 2011 में, यानी पीछे प्रीवियस के 2011 के, 13 के, 15 के, 18 के जितने भी 4-5 पेपर है ये सोल्ड पीछे आए हुए प्रीवियस के पेपर करवाएंगे हम। और 10 होल्ड पेपर है, 10 प्रैक्टिस पेपर करवाएंगे और 5-6 पेपर ये जो पीछे आए हुए परीक्षा में वो करवाएंगे। 2011 से लेकर जो अब तक कितने भी पेपर आए हैं वो सारे इस क्लास के माध्यम से करवाए जाएंगे। तो जो सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा सामाजिक विज्ञान की है, तो उसका सोल्ड पेपर है, ये कब कब का है, तो 2011 का है। इसमें आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लास के अंत तक बने रहना, 1 घंटे में हम आपको क्वेश्चन करवा देंगे सारे क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। समाजशास्त्र शब्दावली का मानव समाज के अध्ययन के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? समाजशास्त्र शब्दावली का मानव समाज के अध्ययन के संदर्भ में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो वो किया था अगस्त कौंत ने किया था। यहाँ कांट भी हो सकता है, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को एक शिल्प कहने वाले समाजशास्त्र का नाम है। समाजशास्त्र को एक शिल्प कहने वाले समाजशास्त्र का नाम है, समाजशास्त्री का नाम है, तो वो क्या है? सीराइट मिल्स है। क्या नाम है? सीराइट मिल्स है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक समाज में पाया जाने वाला कानून है। दुर्खिम के अनुसार यांत्रिक समाज में पाया जाने वाला कानून कौन सा है? तो वो है दमनकारी कानून। कौन सा कानून है? दमनकारी कानून है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो वो कृति कौन सी है? वह है द जर्मन आइडियोलॉजी, ये कार्ल मार्क्स से संबंधित है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, ये भी कार्ल मार्क्स से संबंधित है। कैपिटल कार्ल मार्क्स से संबंधित है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये क्या कार्ल मार्क्स से संबंधित है? नहीं है, तो नहीं है पूछा था, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये क्या कार्ल मार्क्स से संबंधित है? नहीं है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद के विकास मुख्य कारण है। यानी मैक्स वेबर के अनुसार पूंजीवाद के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो वो धर्म है। क्या है? धर्म है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन। भोजन सुरक्षा प्रजनन और आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। भोजन सुरक्षा प्रजनन और आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम कौन सा है? तो वो समाज है। कौन सा माध्यम है? समाज है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है। ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना व कार्यों में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। यानी सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना व कार्यों में होने वाले परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दिया किंग्सले डेविस ने परिभाषा दिया। किंग्सले डेविस ने दिया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। समाजशास्त्र विस्तृत अर्थों में समस्याओं का निदान करता है। समाजशास्त्र क्या करता है? विस्तृत अर्थों में समस्याओं का निदान करता है। यह किस भारतीय समाजशास्त्री का विचार है? तो यह किस भारतीय समाजशास्त्री का विचार है? तो यह राधा कमल मुखर्जी का विचार है। किसका विचार है? राधा कमल मुखर्जी का। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? धर्म अर्थ काम मोक्ष किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? तो ये पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? पुरुषार्थ के अंतर्गत आते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे है? काका कालेलकर आयोग है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध अन्य पिछड़ा वर्ग से है। किससे है? अन्य पिछड़ा वर्ग से है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नियोजित व सामाजिक मूल्यों के अनुरूप परिवर्तन को कहते हैं। नियोजित व सामाजिक मूल्यों के अनुरूप परिवर्तन को कहते हैं।
तो उस परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो उसे प्रगति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रगति कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता है कि जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता है कि सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। जाति व्यवस्था में क्या मुख्य विशेषता क्या है कि सदस्यता है वो जन्म से निर्धारित होती है। जो पिताजी की जात है वो हमारी जात है होती है। यही क्या जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आय का वह स्तर जिससे लोग अपने शोषण स्तर को पूरा कर सके उसे उसे क्या कहते हैं, गरीबी की रेखा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गरीबी की रेखा कहते हैं। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिन व्यक्तियों में HIV वायरस संक्रमण फैलने का खतरा होता है उन्हें एक समूह कहा जाता है। उस समूह का नाम है, तो उसे एक समूह कहा जाता है। उस समूह का क्या नाम है, तो उसका जोखिमपूर्ण समूह है। क्या नाम है उसका, जोखिमपूर्ण समूह है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा सिद्धांत मादक पदार्थ व्यसन का समाजशास्त्रीय सिद्धांत है। इनमें से कौन सा सिद्धांत मादक पदार्थ व्यसन का समाजशास्त्रीय सिद्धांत है, तो वो कौन सा है, वो है विभिन्न संपर्क सिद्धांत। कौन सा है, विभिन्न संपर्क सिद्धांत है। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई भी व्यवहार जो स्त्री प्रतिष्ठा पर आघात करे, यानी कोई भी व्यवहार जो स्त्री प्रतिष्ठा पर आघात करे वर्जित है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो इसका उल्लेख है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 15A। अनुच्छेद 15A में है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावों में निर्णायक रुचि किस वर्ग में देखी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावों में निर्णायक रुचि किस क्षेत्र में देखी जाती है, तो वो जमींदार वर्ग में देखी जाती है। किसमें देखी जाती है, जमींदार वर्ग में देखी जाती है। एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर गांव में रोजगार उपलब्ध कराने संबंधी वर्तमान योजना का नाम है, यानी गांव में जो रोजगार उपलब्ध कराया जाने वाली जो योजना है उसका वर्तमान में नाम क्या है, तो वो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ये क्या योजना का नाम है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जो क्या है गांव में रोजगार उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम किस वर्ष में वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन पर लेख लिखा था। सर्वप्रथम किस वर्ष में वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन पर लेख लिखा था, तो वो कब लिखा था, 1887 में। कब लिखा था, 1887 में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन का संबंध है, यानी संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन का क्या अर्थ, लोक प्रशासन का संबंध है, तो किससे है, तो वो है कार्यपालिका से है। किससे संबंध है, कार्यपालिका से संबंध है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की भाषा है। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की भाषा कौन सी है, तो वो है अंग्रेजी। कौन सी भाषा है, अंग्रेजी भाषा। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पोस्ट कोर्ब शब्द लोक प्रशासन के किस क्षेत्र से संबंधित है। जो पोस्ट कोर्ब शब्द है ये लोक प्रशासन के किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, क्षेत्र से। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप में कार्यान्वित करने का नाम है, यह किसने कहा है। लोक प्रशासन विधि अथवा कानून को विस्तृत एवं क्रमबद्ध रूप से कार्यान्वित करने का नाम है, ये किसने कहा था, तो ये वुड्रो विल्सन ने कहा था। किसने कहा था, वुड्रो विल्सन ने कहा था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर सेवा और प्रबंधन का संबंध किस विषय से है। सेवा और प्रबंधन का संबंध किस विषय से है, तो किससे है, लोक प्रशासन से है। किससे है, लोक प्रशासन से है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय लोक प्रशासन संस्था कहाँ स्थित है। जो भारतीय लोक प्रशासन संस्था है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष है वो कौन होता है, तो वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। राष्ट्रीय विकास परिषद है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो वो 1952 में हुई थी। कब हुई थी, 1952 में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रशासन को निर्णय निर्माण के रूप में कौन सा विचारक देखता है। प्रशासन को निर्णय निर्माण के रूप में कौन सा विचारक देखता है, तो वो देखता है हर्बर्ट साइमन देखता है। कौन देखता है, हर्बर्ट साइमन देखता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्णय को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। निर्णय को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, तो कौन मानते हैं, चेस्टर आई बर्नार्ड मानते हैं। कौन मानते हैं, चेस्टर आई बर्नार्ड मानते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
न्यायिक पुनरावलोकन की स्थापना हुई है, न्यायिक पुनरावलोकन की परिस्थापना हुई है, तो ये कब किस में हुई है? तो अमेरिका में हुई है। कहाँ पे हुई है? अमेरिका में हुई है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 33 नंबर, फिर 32 नंबर है, हर्बर्ट साइमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? जो हर्बर्ट साइमन है उसको किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? तो वो सन कौन सी थी? वो थी 1978। कब मिला था? 1978 में मिला था। किसको मिला था? हर्बर्ट साइमन को क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के संचार को ग्रेप वाइन कहते हैं? किस प्रकार के संचार को ग्रेप वाइन कहते हैं? तो अनौपचारिक संचार को क्या कहते हैं? ग्रेप वाइन कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में प्रशासन में विशेषज्ञों की भूमिका के पक्ष में किस आयोग ने समर्थन किया था? भारत में प्रशासन में विशेषज्ञों की भूमिका के पक्ष में किस आयोग ने समर्थन किया था? तो प्रशासनिक सुधार आयोग ने, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रथम है, उन्होंने समर्थन किया था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता किस धारा में भ्रष्टाचार की परिभाषा दी गई है? जो भारतीय दंड संहिता है उसमें किस धारा में भ्रष्टाचार की परिभाषा दी गई है? तो धारा 161 में दी गई है। किसमें दी गई है? धारा 161 में दी गई। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? पुस्तक द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? तो वो थे F.W. रिग्स थे। F.W. रिग्स थे। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? भारत के संविधान में भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया था? तो ये 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय दार्शनिक परंपरा में उल्लेखित आस्तिक शब्द से क्या आशय है? भारतीय दार्शनिक परंपरा में उल्लेखित आस्तिक शब्द से क्या आशय है? तो उससे आशय है वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करना। वेदों की प्रामाणिकता को क्या करना? स्वीकार करना। यही भारतीय दार्शनिक परंपरा में उल्लेखित आस्तिक शब्द का आशय है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेदों में निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ माना? वेदों में निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो किसे माना गया है? वो यज्ञ को माना गया है। किसे माना गया है? यज्ञ को माना गया। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपनिषद में निम्न में से किससे आत्मा की सर्वोच्च अवस्था माना गया है? उपनिषदों में निम्न में से किसे आत्मा की सर्वोच्च अवस्था माना गया है? तो किसे माना गया है? तुरीय अवस्था में, तुरीय अवस्था को माना गया है। तुरीय अवस्था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा का वह स्थान जहां नहरों के अवशेष मिले हैं, यानी हड़प्पा का वह स्थान कौन सा है जहां नहरों के अवशेष मिले हैं? तो वह है सिंध है। कौन सा है? सिंध है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थेरी गाथा ग्रंथ की, जो थेरी गाथा ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है? तो ये किस धर्म से संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है, साल भुंजिका की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? जो साल भुंजिका है उसकी मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो उसकी मूर्ति लुम्बिनी से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है? लुम्बिनी से। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में श्रवणगिरी स्थान क्यों प्रसिद्ध था? जो मौर्य काल था उसमें श्रवणगिरी स्थान है, ये क्यों प्रसिद्ध था? तो ये राजनीतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। किसके रूप में? राजनीतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरामेइक क्या है? अरामेइक क्या है? तो कि ये क्या है? ये एक लिपि है। क्या है? लिपि है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? जो सुदर्शन झील है इसकी मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? तो वो रुद्रदमन ने करवाई थी। किसने करवाई थी? रुद्रदमन ने करवाई थी। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, तो उसका अर्थ क्या है? वह समुद्री यात्रा। क्या अर्थ है? समुद्री यात्रा। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नयनार भक्ति परंपरा किस देवता से संबंधित है? नयनार भक्ति परंपरा किस देवता से संबंधित है? तो वो शिव से संबंधित है। किससे संबंधित है? शिव से संबंधित है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भक्त का नाम है। अलवार भक्ति परंपरा के स्त्री भक्त का नाम है, तो उसका क्या नाम है? अंडाल नाम है। क्या नाम है? अंडाल है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किसने किया था? लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किसने किया था? तो वो बांसवन्ना ने किया था। बांसवन्ना ने किया था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लिंगायत
लिंगायत समुदाय का नेतृत्व किया था बासवन्ना ने। नेक्स्ट है तुर्कस क्या है? तुर्कस क्या है? तो तुर्कस एक क्या है? तुर्की मुसलमान है। क्या है? तुर्की मुसलमान है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 52 नंबर। कादरी है। कादरी है वो क्या है? सूफी सिलसिला है। कादरी है क्या है? सूफी सिलसिला है। नेक्स्ट है गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? गुरु नानक का जन्म है वो किस सन में हुआ था? तो वो हुआ था 1469 में। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये जो हम मॉडल पेपर प्री का करवा रहे हैं, आप पीछे हमने जो प्रैक्टिस पेपर हमने करवाया है उसमें कई विद्यार्थियों के कमेंट थे कि सर आप ये सीधे फैक्ट वाले या सरल क्वेश्चन पूछ रहे हो। तो ये देख लो, आप सीधे फैक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई घुमा फिरा कर हाई लेवल का कोई क्वेश्चन है नहीं आता है सेकंड ग्रेड में। ये देखो कादरी है, तो कादरी क्या है? तो सीधा पूछ लिया, सूफी सिलसिला है। और ये देखो गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? 1469 में हुआ था। ये देखो सीधा फैक्ट वाले क्वेश्चन है। ऐसे नहीं है कि आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, ऐसा कुछ नहीं आएगा। जो हम प्रैक्टिस पेपर करवा रहे हैं उसी उसी हिसाब से करवा रहे हैं जिस प्रकार पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं। जो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, वो भी आप जाकर नहीं देखे देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके। नेक्स्ट है पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर का मुकाबला किससे हुआ था? जो पानीपत के द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें अकबर का मुकाबला किससे हुआ था? वो हुआ था हिम्मू से। किससे हुआ था? हिम्मू से हुआ था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना? 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन बना था? वो बना था प्रताप सिंह। कौन बना था? प्रताप सिंह बना था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था। दीन इलाही अकबर की मूर्खता का स्मारक था। किसने लिखा है? तो ये किसने लिखा है? तो V.A. स्मिथ ने लिखा था। V.A. स्मिथ ने। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ? जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन है ये कब हुआ था? तो ये सितंबर 1920 में हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1920 में हुआ था। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में तय हुआ था? स्वराज्य प्राप्ति का लक्ष्य कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में तय हुआ था? तो वो हुआ था 58 में। राइट आंसर हो जाएगा। कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बांटो और भागो का नारा किसका था? बांटो और भागो का नारा किसका था? ये मुस्लिम लीग का था। किसका था? मुस्लिम लीग का था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चंद्र ग्रहण किस तिथि को होता है? वह है चंद्र ग्रहण जिस तिथि को होता है वह तिथि कौन सी है? तो वह पूर्णिमा। चंद्र ग्रहण कब होता है? हमेशा पूर्णिमा को होता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रध्यान यामियोत्तर रेखा कहलाती है। प्रध्यान यामियोत्तर रेखा कहलाती है तो वो क्या कहलाती है? 0 डिग्री अक्षांश कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? यामियोत्तर रेखा कहलाती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 है भूगर्भ का सियाल सीमा एवं निफे पर्वतों में वर्गीकरण किसने किया है? भूगर्भ का जो परतें हैं सियाल सीमे एवं निफे, इनका वर्गीकरण किसने किया है? इसका वर्गीकरण है वो वांडर ग्राफ्ट ने किया है। वांडर ग्राफ्ट ने किया है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूकंप केंद्र से कितनी डिग्री तक अस्त तरंगों का अभिलेखन होता है? भूकंप केंद्र से कितनी डिग्री तक अस्त तरंगों का अभिलेखन होता है? तो कितनी डिग्री तक होता है? 115 डिग्री तक। कितने डिग्री तक? 115 डिग्री तक। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भूगर्भ में चादरनुमा लावा जमाव कहलाता है। भूगर्भ में चादरनुमा आड़ा या लावा जमाव कहलाता है तो वो क्या कहलाता है? शील कहलाता है। क्या कहलाता है? शील कहलाता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में मिलने वाली गैस है। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यदि समुद्र तल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो 500 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब होगा। यदि समुद्र तल पर वायुदाब 1000 मिलीबार है तो 500 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब होगा तो कितना होगा? वो होगा 950 मिलीबार। कितना होगा? 950 मिलीबार होगा। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सागरीय गर्म जल धारा है। सागरीय गर्म जल धारा कौन सी है? तो वह कयूरोशिवो धारा। कयूरोशिवो धारा ये क्या है? गर्म जल धारा है। सागरीय गर्म जल धारा है ये। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी तिथियों का व्रत ज्वार आते हैं? कौन सी तिथियों को व्रत ज्वार आते हैं? तो वो तिथि है पूर्णिमा और अमावस्या को क्या आता है? व्रत ज्वार आता है।
इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वन नीति के अनुसार भूभाग का वह प्रतिशत अंश जो कि वनों के अंतर्गत होना चाहिए, तो वनों के अंतर्गत कितना प्रतिशत भूभाग होना चाहिए, तो वह 33%, 33% यानी 33% होना चाहिए। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बागर और खादर रचनाएं संबंधित है। बागर और खादर रचनाएं किससे संबंधित है, ये गंगा यमुना मैदानों से संबंधित है, गंगा यमुना से संबंधित है। इसमें आता है पुरानी मिट्टी या नई मिट्टी। बागर पुरानी मिट्टी होती है या नई मिट्टी होता है, तो इसकी हम ट्रिक बता देते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, पुरानी मिट्टी को कहते हैं पुरानी, जो पुरानी मिट्टी है उसको क्या कहते हैं, पुरानी में क्या आता है, पहले फू आता है। और जो बागर है, बागर में पहले क्या आता है, ब आता है। तो पै किस में आएगा, ब में आएगा। जो पुरानी मिट्टी होगी उसे क्या कहते हैं, बागर कहते हैं। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, बागर कहते हैं। ये बढ़िया ट्रिक है, आप याद कर सकते हो। यानी पै की लाइन में जो भी आवे, पे वाली ओली में आवे नहीं, पुरानी पे वाली ओली में आवे और बागर बे वाली ओली में आवे। यानी पे वाली ओली में पै फै बे, तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसे ही बागर कहते हैं। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र यह है, तो वो कौन संबंधित है। जो मुंबई अपतटीय क्षेत्र है वो कौन से खनिज क्षेत्र से संबंधित है, तो वो खनिज तेल से है। किससे संबंधित है, खनिज तेल से संबंधित है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार औसत जनसंख्या घनत्व एवं लिंगानुपात है। यहाँ 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा है, क्योंकि 2011 का ये 11 में पेपर आया था, तो उसमें क्या है 2011 के नवीन आंकड़े नहीं आए थे। तो 2011 में किस प्रकार थी, तो औसत जनसंख्या घनत्व 324 था और जो लिंगानुपात है वो 933 था। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पठार। हाड़ौती पठार राज्य के किस संभाग से संबंधित है। जो हाड़ौती पठार है वो राज्य के किस भाग से संबंधित है, तो वो कोटा से संबंधित है। किससे संबंधित है, कोटा से। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शेष राजस्थान मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली समवर्षा रेखा है। शेष राजस्थान को मरुस्थलीय प्रदेश से अलग करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, तो वो 50 सेमी है। कौन सी है, 50 सेमी है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य में खनिज तेल की दृष्टि से अग्रणी जिला युगम है। राज्य में खनिज तेल की दृष्टि से अग्रणी जिला युगम कौन सा है, तो वो बाड़मेर और जैसलमेर है। बाड़मेर और जैसलमेर है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्त्र नगरी के रूप में ख्याति प्राप्त शहर है। वस्त्र नगरी के रूप में ख्याति प्राप्त देश शहर कौन सा है, तो वो भीलवाड़ा है। कौन सा है, भीलवाड़ा है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत अंश 2001 वाला जिला है। यानी कुल आबादी में नगरीय जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत अंश वाला जिला कौन सा है, 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है, तो वो कौन सा है, कोटा है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा कोटा। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर किसके बराबर होगा। जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर है वो किसके बराबर होगा, तो वो मूल्यह्रास के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, मूल्यह्रास के बराबर। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोहरी जनगणना की समस्या को दूर करने के लिए निम्न में से किस मंद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से घटाया जाना चाहिए। दोहरी गणना की समस्या को दूर करने के लिए निम्न में से किस मंद को सकल राष्ट्रीय उत्पाद से घटाया जाना चाहिए, तो वो कौन सी है, वो है मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य से घटाना चाहिए। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार सत लक्षण है। जैन दर्शन के अनुसार सत लक्षण कौन से है, तो वो लक्षण है जो नित्य होता है वही क्या है, सत्य लक्षण है जैन दर्शन के अनुसार। तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन का आत्मा संबंधी सिद्धांत है। जो बौद्ध दर्शन है उसमें आत्मा संबंधी सिद्धांत कौन सा है, तो आत्मा संबंधी सिद्धांत है वो है अनात्मवाद है। अनात्मवाद है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा है, अनात्मवाद है। आत्मा संबंधी सिद्धांत है अनात्मवाद। नेक्स्ट है न्याय दर्शन में मोक्ष को क्या संज्ञा दी गई है। जो न्याय दर्शन है उसमें मोक्ष को क्या संज्ञा दी गई है, तो उसमें अपवर्ग की संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी गई है, अपवर्ग की संज्ञा दी गई है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर,
अरस्तु के अनुसार ईश्वर है, अरस्तु के अनुसार ईश्वर है, तो ईश्वर क्या है? अचल गतिदाता है, अचल गतिदाता है, एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रत्यय का लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा प्रत्यय का लक्षण नहीं है? तो वो कौन सा है? वो है परिवर्तनशीलता है। कौन सा है? परिवर्तनशीलता है, एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देकार्त द्वारा ईश्वर की सत्ता के लिए प्रस्तुत सत्तामूलक प्रमाण का आश्चर्य है। देकार्त द्वारा ईश्वर की सत्ता के लिए प्रस्तुत सत्तामूलक प्रमाण का आश्चर्य है, तो उसका क्या आश्चर्य है? वह है ईश्वर पूर्ण है तथा पूर्णता में अस्तित्व भी समाहित है, अतः ईश्वर का अस्तित्व है। यानी ईश्वर क्या है? पूर्ण है तथा पूर्णता में अस्तित्व भी समाहित है। पूर्णता में क्या होता है? अस्तित्व भी समाहित होता है, अतः ईश्वर क्या अस्तित्व है। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या देकार्त द्वारा ईश्वर की सत्ता के लिए प्रस्तुत सत्तामूलक प्रमाण का आश्चर्य है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, लोक के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो लोक के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है, वो हमें बताना है। तो देखते हैं, जन्म के समय मन कोरी स्लेट या टेबुला रासा के समान होता है। जन्म के समय मन किस प्रकार होता है? कोरी स्लेट के समान होता है, यानी उस पर कुछ भी लिखा नहीं होता है। वो धीरे धीरे हम कुछ बच्चों से, छोटे बच्चे होते हैं घर में, वो बड़े से सीखते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, फिर धीरे धीरे सीखते हैं। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ज्ञान ही सद्गुण है, यह विचार किस दार्शनिक का है? ज्ञान ही सद्गुण है, यह विचार किस दार्शनिक का है? ये सुकरात का है। किसका है? सुकरात का है, एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको याद करने की बढ़िया ट्रिक है कि सद्गुण जहां शब्द आ जाए, ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण स है और सुकरात में भी स है, तो इसे स से याद करके इसको सुकरात नाम से याद कर सकते हो। जहां से सद्गुण आए वहां सुकरात याद नाम कर लो। सुकरात सद्गुण, सद्गुण ही सुकरात है, सुकरात ही सद्गुण है। तो इस प्रकार के ज्ञान ही सद्गुण है, ये किसने कहा है? ये सुकरात ने कहा, एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के सिद्धांत का प्रतिपादक है। अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? वह है जेरेमी बेंथम है। कौन सा? जेरेमी बेंथम, एक नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बेंथम है। नेक्स्ट है, संकल्प की स्वतंत्रता के लिए इनमें से क्या अनिवार्य नहीं है? संकल्प की स्वतंत्रता के लिए इनमें से कौन सा अनिवार्य नहीं है, वो बताना है। तो वो है संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार। संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार, ये क्या? संकल्प की स्वतंत्रता के लिए अनिवार्य नहीं है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या अनिवार्य है? तो वह है क्रम की क्षमता एवं सामर्थ्य, ये अनिवार्य है। क्रम का ज्ञान भी अनिवार्य है, विकल्पों की उपस्थिति भी अनिवार्य है, मगर संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार अनिवार्य नहीं है, तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वैदिक संस्कृति में वर्ण व्यवस्था को निम्न में से किस आधारित वैदिक संस्कृति में वर्ण व्यवस्था को निम्न में से किस पर आधारित माना गया है? ये किस पर आधारित माना गया है? वह गुण क्रम के आधार पर माना गया है, गुण क्रम के आधार पर, 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीता में वर्णित निष्काम क्रम के संदर्भ में निम्न में से क्या अनिवार्य नहीं है? गीता में वर्णित निष्काम क्रम के संदर्भ में निम्न में से क्या अनिवार्य नहीं है? तो क्या नहीं है? वो है क्रम को परिणाम निरपेक्ष होना चाहिए। क्रम को क्या है? परिणाम निरपेक्ष होना चाहिए, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरुषार्थ व्यवस्था में निम्न में से किस पुरुषार्थ को साधन पुरुषार्थ के रूप में मान्यता दी गई है? यानी जो पुरुषार्थ व्यवस्था है उसमें निम्न में से किस पुरुषार्थ को साधन पुरुषार्थ के रूप में मान्यता दी गई है? तो किसने दी गई है? धर्म, अर्थ को और काम को, तीनों को क्या दी गई है? मान्यता दी गई है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी को दी गई है। नेक्स्ट है, जैन दर्शन के अनुसार अणुव्रत का आश्चर्य है। जैन दर्शन के अनुसार अणुव्रत का आश्चर्य है, तो उस अणुव्रत का क्या आश्चर्य है? वह है गृहस्थों के लिए आचरण के नियम, गृहस्थों के लिए आचरण के नियम की यही आश्चर्य है, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार इनमें से कौन सा कथन है सही है? यानी गांधी जी के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है, वो हमें बताना है। देखते हैं, शुभ साध्य प्राप्त करने के लिए साधन के औचित्य पर विचार नहीं करना चाहिए। शुद्ध साधन को प्राप्त करने के लिए साधन के औचित्य पर विचार नहीं करना चाहिए, तो ये क्या गलत कथन दिया हुआ है, सही नहीं है। नेक्स्ट है, शुद्ध साधन से प्राप्त किया गया अशुभ साध्य भी शुभ हो जाता है। शुभ साधन से प्राप्त किया गया अशुभ साध्य भी शुभ हो जाता है,
तो ये क्या इसमें सत्य दिया होगा, सत्य दिया गया तो कथन सही है पूछा था, तो 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन क्या इसमें सत्य है। नेक्स्ट है शिक्षण को रोचक और सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षण को रोचक सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? वो है सर्वदर्शी सामग्री। क्या है? सर्वदर्शी सामग्री है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो देख करके सुन करके जो सामग्री होती है देखने की और सुनने की, वो क्या है? बहुत ही सार्थक होती है शिक्षण कार्य में। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुभव शंकु सबसे पहले किसने दिया था? जो अनुभव शंकु है वो सबसे पहले किसने दिया था? ये जॉन डीवी ने दिया था। किसने दिया था? जॉन डीवी ने दिया था। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यापक के व्यवसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है। जो अध्यापक है उसके व्यवसायिक उन्नयन के लिए उपयोगी है, तो वो क्या उपयोगी है? वो है निरौपचारिक शिक्षा उपयोगी है। क्या उपयोगी है? निरौपचारिक शिक्षा। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्य गोष्ठी एवं सम्मेलन सभा में अध्यापक के लिए भाग लेना उपयोगी है, क्योंकि इससे कार्य गोष्ठी एवं सम्मेलन सभा में अध्यापक के लिए भाग लेना उपयोगी है, क्योंकि इससे तो इससे क्या होता है? अध्यापक का व्यवसायिक उन्नयन होता है। अध्यापक का क्या होता है? व्यवसायिक उन्नयन होता है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया है। जो राष्ट्रीय सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम बनाया गया है, तो ये कब बनाया गया था? तो ये 2005 में बनाया गया था, जिसे हम अनशेप के नाम से भी जानते हैं। अनशेप 2005। इसमें 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ योजना किस आधार पर बनती है? भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ पढ़ाने के लिए पाठ योजना किस आधार पर बनती है? तो वो बनती है हर्बर्ट की पंच पद्धतीय प्रणाली पर। हर्बर्ट की पंच पद्धतीय प्रणाली पर बनती है। तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निष्पत्ति परीक्षण कराने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? जो निष्पत्ति परीक्षण है उसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? तो वो उद्देश्य भार करना पड़ता है। उद्देश्य भार बनाना पड़ता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अभिनव क्यों किया जाता है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अभिनव क्यों किया जाता है? तो वो मस्तिष्क उद्दोलन के लिए किया जाता है। मस्तिष्क उद्दोलन के लिए क्या किया जाता है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में अभिनव किया जाता है। इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेले तमाशे शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ष में आते हैं? मेले तमाशे शिक्षण सहायक सामग्री के किस वर्ष में आते हैं? तो वो सामाजिक सामग्री के वर्ष नहीं है, यहाँ पे वर्ग है। मेले तमाशे शिक्षण सहायक सामग्री में किस वर्ग में आते हैं? तो ये सहायक सामग्री है मेले और तमाशे, ये किस में आती है? तो ये सामाजिक सामग्री में आती है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उनकी वैधता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। जिस परीक्षण की विश्वसनीयता जितनी अधिक होगी उसकी वैधता भी उतनी ही अधिक होगी। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 106 नंबर एक प्रमाणीकृत परीक्षण होता है। एक प्रमाणीकृत परीक्षण होता है तो वो किस प्रकार होता है? विश्वसनीयता एवं वैधता होता है। विश्वसनीयता एवं वैधता होता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है स्थानीय भूगोल शिक्षण के लिए स्रोत विधि है। स्थानीय भूगोल शिक्षण के लिए स्रोत विधि कौन सी है? वो है क्षेत्र भ्रमण। कौन सी है? क्षेत्र भ्रमण है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कौन सा है? तो वो है बालक का सामाजिकरण करना। बालक का क्या करना? सामाजिकरण करना ही क्या सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की कुल विधियां हैं। यानी परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की कुल विधियां कौन सी है? सॉरी कितनी है कुल विधियां? तो वो है 4 विधियां। कितनी है? 4 विधियां। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है? शिक्षण में कितने प्रकार का सहसंबंध मिलता है? तो वो 3 प्रकार का सहसंबंध मिलता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 प्रकार का क्या करता है? सहसंबंध मिलता है। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक में कौन सा गुण होना अति आवश्यक है? सामाजिक विज्ञान के अध्यापक में कौन सा गुण होना अति आवश्यक है? तो वह शिक्षण कला का व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। शिक्षण कला का व्यवहारिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया है? प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग है वो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में किसने किया है? तो वो किलपेट्रिक ने किया है। किसने किया है? किलपेट्रिक ने किया है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? शिक्षण में पढ़ाते समय सबसे पहले क्या बनाया जाता है? तो वार्षिक योजना बनाई जाती है। क्या बनाया जाता है? वार्षिक योजना बनाई जाती है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है मानसिक विप्लव कराने के लिए आप क्या करेंगे। मानसिक विप्लव करने के लिए आप क्या करेंगे, तो मानसिक विप्लव करने के लिए हम मानसिक उद्दोलन करेंगे। क्या करेंगे, मानसिक उद्दोलन कराएंगे। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सी युक्ति इनपुट उपकरण कहलाती है। यानी कंप्यूटर के लिए कौन सी युक्ति इनपुट युक्ति कहलाती है। युक्तियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, इनपुट उपकरण और आउटपुट उपकरण। इनपुट का मतलब होता है जो बाहरी माइंड अंदर की ओर कमांड देता है, जिसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड है ये क्या अंदर की ओर कमांड देता है, यानी ये हम बाहर दबाते हैं तो वो अंदर छप जाता है या फिर अंदर मॉनिटर में दिखने लगता है, यही क्या इनपुट युक्ति है। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर आउटपुट युक्ति है। प्रिंटर में क्या करते हैं हम, जो हम कंप्यूटर से कमांड देते हैं प्रिंट करने के लिए, तो प्रिंटर क्या करते हैं, वो उसे बाहर निकाल कर प्रिंट करके हमें दे देता है। तो प्रिंट क्या करता है, बाहर निकालता है। इसमें 4 नंबर में ये क्या है, ये आउटपुट है, तो इसमें इनपुट बचाता है, तो कीबोर्ड क्या इनपुट है, या 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शीर्षक कथन तटस्थता वक्र के विश्लेषण की मान्यता के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा शीर्षक या कथन तटस्थता वक्र के विश्लेषण की मान्यता के अंतर्गत नहीं आता है, तो कौन सा नहीं आता है, वह है मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता। मुद्रा की स्थिर सीमांत उपयोगिता ये क्या मान्यता के अंतर्गत नहीं आता है, इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 117 नंबर, निम्न में से कौन सा वक्र यू आकृति का नहीं होता है। निम्न में से कौन सा वक्र है वो यू आकृति का नहीं होता है, तो कौन सा वक्र है वो, इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। औसत स्थिर लागत वक्र है, औसत स्थिर लागत वक्र है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या यू आकृति का नहीं होता है। औसत लागत वक्र होता है, औसत परिवर्तनशील लागत वक्र होता है, सीमांत लागत वक्र होता है, मगर ये औसत स्थिर लागत वक्र नहीं होता है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्म का पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में फर्म का संतुलन निम्न स्थिति में होगा तब, फर्म का संतुलन निम्न स्थिति में होगा तब तब कब होगा, जब होगा सीमांत लागत बराबर सीमांत आगम एवं औसत लागत बराबर औसत आगम, दोनों शर्तें पूरी हो, तब क्या होगा, तब दीर्घकाल में फर्म का संतुलन स्थित होगा। इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कीमत विभेद लाभप्रद होगा यदि अलग अलग बाजारों में मांग की लोच। कीमत विभेद लाभप्रद होगा यदि अलग अलग बाजारों में मांग की लोच है वो अलग अलग हो। मांग की लोच क्या हो, अलग अलग हो। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में फर्म का मांग वक्र होता है। एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा में फर्म का मांग होता है, तो किस प्रकार होता है, अत्यधिक लोचदार होता है। किस प्रकार होता है, अत्यधिक लोचदार होता है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था का प्रबंधन करता है। भारत में वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था का प्रबंधन करता है, तो वो कौन करता है, वो करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, मौद्रिक व्यवस्था का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट है मुद्रा के मूल्य एवं कीमत स्तर में संबंध होता है। मुद्रा के मूल्य एवं कीमत स्तर में संबंध होता है, तो किस प्रकार होता है, विपरीत एवं अनुपातिक होता है। किस प्रकार होता है, विपरीत एवं अनुपातिक होता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संस्था को नोट निर्गमन की का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। किस संस्था को नोट निर्गमन का वैधानिक अधिकार प्राप्त है, तो किसे प्राप्त है, केंद्रीय बैंक को प्राप्त है। किसे, केंद्रीय बैंक को प्राप्त है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों का लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों देशों का लाभ होगा अगर दोनों देशों के बीच किस प्रकार हो, तो दोनों देशों के बीच में निरपेक्ष अथवा तुलनात्मक लागत में अंतर हो, तो क्या है, दोनों देशों को लाभ प्राप्त होगा। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में विगत योजना काल में सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र की रही है। भारत में विगत योजना काल में सर्वाधिक वृद्धि दर किस क्षेत्र की रही है, तो वह है औद्योगिक उत्पादन की रही है। किसकी रही है, औद्योगिक उत्पादन की रही है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है, तो 9% रखा गया है। कितना रखा गया है, 9%। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है भारत के निर्यात निर्यात व्यापार में प्राथमिक क्षेत्र पर भाग परिवर्तन हुआ है, यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निरंतर घटा है। यह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या है, निरंतर घटा है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। भारत में घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो वह पारिवारिक बचतों का योगदान है, ये सर्वाधिक है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, पारिवारिक बचतों का योगदान। नेक्स्ट है 129वां, भारत के जिस राज्य में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात है वो स्त्रियों के पक्ष में है, तो वो है केरल में। किसमें है, केरल में है। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान किस संस्था द्वारा तैयार किए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय संबंधी अनुमान है वो किस संस्था के द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो वो संस्था है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में आर्थिक विकास सुदृढ़ करने वाला तत्व है। राजस्थान में आर्थिक विकास सुदृढ़ करने वाला तत्व कौन सा है, वो है पशुधन, खनिज पदार्थ, पर्यटन स्थल। तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी क्या राजस्थान में आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने वाला तत्व है। नेक्स्ट है 132, राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं। राजस्थान में खनिज तेल के विशाल भंडार पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, बाड़मेर में पाए जाते हैं। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ पे, बाड़मेर में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से किसे संबोधित किया जाता है, वो दादा भाई नौरोजी को संबोधित किया जाता है। दादा भाई नौरोजी। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित किस मूल अधिकार में शामिल है। त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार है वो भारतीय संविधान में वर्णित किस मूल अधिकार में है, तो वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार में, संवैधानिक उपचारों के अधिकार में है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें जो 5 प्रकार की रीट जारी की जाती है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, उसमें ये क्या है, त्वरित न्याय प्राप्त करने का अधिकार सम्मिलित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन संबंधी कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है। भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, तो देखते हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख है, तो इसमें ये क्या कथन त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और कथन देख लेते हैं, संविधान में मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये सत्य है। संविधान संशोधन के लिए संसद के प्रत्येक सदन में मत विभाजन अनिवार्य है, यह भी सत्य है। संविधान संशोधन में विधेयक पर दोनों सदनों में विवाद की स्थिति में संसद को संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, यह भी क्या इसमें सत्य है। तो तीनों सत्य है, 1 नंबर गलत है, उचित नहीं है, तो इसमें 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो उचित नहीं है वो बताना था। नेक्स्ट है वे साथ साथ तैरते और साथ साथ डूबते हैं, इस युक्ति का संबंध सरकार के किस रूप से है, यानी कौन सी सरकार है वो साथ साथ तैरती है और साथ साथ डूबती है, तो वो किस प्रकार की संस्थात्मक सरकार है। किस प्रकार है, संस्थात्मक सरकार। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है 137वां, संघवाद का अपरिहार्य लक्षण नहीं है। जो संघवाद है उसका अपरिहार्य लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो वो है संसदीय सर्वोच्चता। ये क्या है, संघवाद का अपरिहार्य लक्षण है नहीं है, तो इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है। जो मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो वो 14 होती है। 12 + 2 कितनी होती है, 14 होती है। 12 लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य है, तो इस प्रकार 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रधानमंत्री होता है। जो भारत में प्रधानमंत्री होता है वो किस प्रकार होता है, मनोनीत, नियुक्त, निर्वाचित या चयनित होता है, तो वो नियुक्त होता है। नियुक्त किस प्रकार होता है, बहुमत दल, जो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। इन किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, मगर महाराष्ट्र में नहीं है, तो इसमें 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है फरका परियोजना के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध विवादग्रस्त है। यानी फरका परियोजना के कारण किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंध विवादग्रस्त है, वो है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आधुनिक अर्थों में राज्य या स्टेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक ने दिया है। यह आधुनिक अर्थों में राज्य या स्टेट के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विचारक ने दिया था, तो वो था मैकियावेली। कौन था, मैकियावेली था। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
कौन था? मैकियावेली था। नेक्स्ट है, लोकप्रिय संप्रभुता के नायक है, लोकप्रिय संप्रभुता है उसके नायक कौन है? वह है रूसो। कौन है? रूसो है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, उद्भव के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य उद्भव के सामाजिक समझौता सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है? एक मानव निर्मित संस्था है। राज्य क्या है? एक मानव निर्मित संस्था है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य उद्भव से संबंधित पुस्तक और उसके लेखक का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? राज्य उद्भव से संबंधित पुस्तक और उसके लेखक का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो देखते हैं। द मॉडर्न स्टेट मैकियावेली, ये क्या है? सत्य दिया हुआ है। लेवियाथन किसकी है? होब्स की है, ये भी सत्य है। ओरिजिन ऑफ फैमिली प्रोवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, मार्क्स की, ये क्या इसमें गलत है, यानी त्रुटिपूर्ण है ये। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की, ये सत्य है। इसमें 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? त्रुटिपूर्ण है। बाकी सब तीनों सत्य है, ये गलत है, दी हुई है। नेक्स्ट है, किस सिद्धांत या नीति का संबंध चीर समत या आरंभिक उदारवाद से नहीं है? यानी किस सिद्धांत का संबंध है वो चीर समत उदारवाद से नहीं है? तो किसका है? वो आर्थिक नियोजन का है। किसका संबंध नहीं उदारवाद से नहीं है? आर्थिक नियोजन का संबंध है, वो उदारवाद से नहीं है। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संपत्ति चोरी है, यह कथन किस विचारक का है? संपत्ति क्या चोरी है, यह कथन किस विचारक का है? ये प्रूदो का है। किसका है? प्रूदो का है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रूदो संपत्ति को क्या कहते हैं? चोरी का माल कहते हैं। नेक्स्ट है, मार्क्सवाद के अनुसार सर्वहारा क्रांति के उत्तरवर्ती चरणों को क्रमागत रूप से प्रदर्शित करने वाली सही विकल्प है। यानी मार्क्सवाद के अनुसार सर्वहारा क्रांति के उत्तरवर्ती चरणों को क्रमागत रूप से प्रदर्शित करने वाला सही विकल्प है। तो वो विकल्प कौन सा है? सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व है। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व है, समाजवाद और साम्यवाद, यही क्या है? क्रमागत रूप से प्रदर्शित करने वाला सही विकल्प है। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गांधी चिंतन से संबंधित नहीं है। गांधी चिंतन से संबंधित नहीं है, तो वो क्या है? एकादश महाव्रत है। ये क्या गांधी चिंतन से संबंधित नहीं है। न्यायशीता है, सर्वोदय है, निष्क्रिय प्रतिरोध है, मगर ये एकादश महाव्रत नहीं है। तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौजूदा वैश्वीकरण किस विचारधारा से संबंधित है? जो मौजूदा वैश्वीकरण है, ये किस विचारधारा से संबंधित है? ये नव उदारवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? नव उदारवाद से संबंधित है। इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमने 150 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में कंप्लीट करवा दिया है। तो ये 2011 का पेपर था, वो जो हमने कंप्लीट कराया है। तो वीडियो में हमने एक बार भी आपको नहीं बोला है कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, क्योंकि मैंने सोचा बीच में बोलेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अब आपका दायित्व बनता है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना और देता हूँ आपको कि हमने जो ये मॉडल पेपर किया है वो 4-5 प्रैक्टिस पेपर करवाएंगे। यानी हमने 4 प्रैक्टिस पेपर करवा दिया है। अब एक हमने ये क्या करवाया था, 2011 का जो प्रीवियस का पेपर है वो हमने करवा दिया है। इसी प्रकार 3-4 प्रैक्टिस पेपर और करवाएंगे, फिर एक प्रीवियस का पेपर करवाएंगे, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम जो क्वेश्चनों का लेवल रख रहे हैं वही क्या है परीक्षा परीक्षाओं में आते हैं। ये नहीं है कि आपसे बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन पूछा जाए, ऐसा नहीं है। इसमें देख लो, ये सीधा फैक्ट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, कोई इसमें घुमा फिराने की बात है नहीं है। जो सामाजिक से जिन्होंने अप्लाई किया उनके लिए बता दें कि दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र की प्लेलिस्ट बनी हुई है। इन जो सभी है राजनीति, भूगोल और इतिहास, उन सब की प्लेलिस्ट बनी है लोक प्रशासन की, तो वो जाकर आप देख सकते हो। और मनोविज्ञान की भी वन लाइनरों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से हम 2000 क्वेश्चन करवाएंगे आपको परीक्षा से पहले 2000, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो कोई भी समस्या हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो, अपनी राय दे सकते हो, सुझाव दे सकते हो। अंत तक बने रहने के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।